स्वागत है आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर। इसी बीच आज मेरे साथ दो बीजेपी के युवा नेता बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे। ये गए थे 26 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ का बैठक हो रहा था और पूरे प्रदेश में यह बैठक चल रही थी। इसमें बलरामपुर जिले की तरफ से गए थे भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक धीरेन्द्र द्विवेदी और भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला मीडिया प्रभारी विकास श्रीवास। इन दोनों से हमारी बातचीत होगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धीरेन्द्र जी के पास चलते हैं और धीरेन्द्र जी बताइए कि ये एनजीओ प्रकोष्ठ जो है, चूंकि आपने बताया बातचीत के दौरान कि बीजेपी में 14 प्रकोष्ठ होता है, उसमें से एक एनजीओ प्रकोष्ठ है। एनजीओ प्रकोष्ठ का असल में बीजेपी के तरफ से उद्देश्य क्या है, क्या इसका मकसद है? एनजीओ प्रकोष्ठ मतलब जनसेवा। 14 प्रकोष्ठों में एक प्रकोष्ठ एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है, जिसके तहत मैं बलरामपुर जिला से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिला संयोजक के रूप में। एनजीओ प्रकोष्ठ का उद्देश्य यह है कि जो प्रदेश में ज़िले में जितने भी आपके संस्था हैं एनजीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो क्या हकीकत में देश के सहयोग में काम कर रहे हैं, क्या देश हित में काम कर रहे हैं, क्या समाज हित में काम कर रहे हैं, क्या। इसलिए जो एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस भाव को देश हित के भाव से मिलकर काम करते हैं, ऐसे लोगों को जोड़कर एक एनजीओ प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। तो एनजीओ प्रकोष्ठ में सिर्फ ऐसे लोगों का या एनजीओ में जो जुड़े लोग हैं उनका सिर्फ निगरानी करना ही ये प्रकोष्ठ का काम है? नहीं, निगरानी नहीं। एनजीओ प्रकोष्ठ का मतलब ये है कि जो कोई सभी एक संस्था है, कोई वायुमंडल पे काम कर रहा है, कोई जल संवर्धन के रूप में काम कर रहा है, कोई समाज को सहयोग में कोई अच्छी दिशा में सहयोग करने के लिए काम कर रहा है, मतलब कहीं न कहीं जन सेवा के ही रूप में काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब उनके साथ एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा का एक प्रकोष्ठ बनाने का उद्देश्य ये है कि हकीकत में जो फंडिंग होती है शासन की, चाहे वो सेंट्रल की मिली मदद या स्टेट सरकार से जो भी मिली मदद से जो काम हो रहा है क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में, क्या हकीकत में वो जन सेवा से जुड़ा हुआ हो रहा है? क्या कहीं खेल तो नहीं खेला जा रहा है? जैसे अभी कुछ दिन आए दिन आपको पता चला होगा कि धर्मांतरण खेल खेला जा रहा है। क्या ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, उसको देखने के लिए भी और हमारे एनजीओ के पूरी टीम से मिलकर एक जानकारी लें और उनके साथ मिलकर और कैसे बेहतर सेवा दे पाए हम लोग, इसलिए काम कर रही है एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी की। और कितने घंटे का ये बैठक हुआ था? चर्चाएं क्या हुई, किन किन विषयों पे चर्चाएं हुई, क्या दिशा निर्देश मिला आपको? चर्चाएं यही हुई कि कैसे हम बेहतर एनजीओ के माध्यम से प्रदेश में रह रहे लोगों का सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम और ज़्यादा चाहे कि जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य हो या हकीकत वो लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, क्षेत्र में लोगों को उसका कितना लाभ मिल रहा है। ये तो राजनीति की बात हो गई। आप कहीं ना कहीं 2023 की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल विकास जी हमारे साथ हैं। विकास, कैसा लगा वहां जाकर के बैठक में शामिल होकर के? देखिए दिलेश जी, जब हम यहाँ से रायपुर के रवाना हुए थे, जब हम रायपुर पहुँचे कुशाभाऊ ठाकरे में, तो वहाँ पे हमारे सारे सीनियर नेता मौजूद थे, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे पवन साय जी थे, जिन्होंने हमारा पहले तो व्यक्तिगत परिचय लिया। वहाँ जितने भी जिले से आए हुए पदाधिकारी थे, सबसे उन्होंने व्यक्तिगत परिचय लिया कि क्या नया सीखने को मिला और क्या नई जिम्मेदारी आपको मिली? हमारे क्षेत्र में हम जितने भी हमारे बलरामपुर जिले में एनजीओ हैं, पहले तो हमें सबकी जानकारी रखनी है और सबसे एक बैठक करके उनसे मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में अपने को पूरी जानकारी लेनी है और अपने आपसे उनसे बैठक करना है। अच्छा, चलिए धीरेन्द्र, ये बताइए, क्या ऐसा लगता है कि आप लोग ये भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ का नाम लेकर के कहीं ना कहीं 2023 को जीतने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जीतने के लिए तो जितना जो भी होगा वो तैयारी करेंगे अपन। 2023 के लक्ष्य को तो पूरा करना है, लेकिन एनजीओ प्रकोष्ठ का माध्यम मात्र इतना है कि पूरे देश में 1,25,825 जो है एनजीओ चलती है पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1748 लगभग एनजीओ छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनजीओ कार्य कर रही है। लेकिन देखना ये है, हम जो मुझे निर्देश मिला है, हमारी टीम को, बलरामपुर की टीम को निर्देश मिला है कि हमारे ज़िले में जितने एनजीओ काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर एक परिचयात्मक बैठक हो
और वो किस दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध पहले प्रथम दृष्टया में हमको करना है। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगा, फिर हम प्रदेश कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद करेंगे। तो आप जिले स्तर पर जितने एनजीओ हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं, जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, अदर जो लोग हैं, या आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो कांग्रेस से जुड़े हैं और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, वो भी एनजीओ चला रहे हों, लगता है आपको अपने कार्य प्रणाली के बारे में और कार्य प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएंगे आप, जानकारी आपको आसानी से मिल पाएगी? देखिए, वो एनजीओ एक संस्था है, जन सेवा करने का समाज सेवी संस्था होती है। उसकी एजेंडा अलग अलग हो सकती है कि कोई किसी विषय पे काम कर रहा है तो कोई किसी विषय पे काम कर रहा है। वो किसी कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है। एक अगर वो खोले हैं, कोई संस्था अगर चला रहे हैं, तो वो संस्था समाज के सेवा के लिए चला रहे हैं। और उनका एक प्रमुख एजेंडा, जब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें लिखा रहता है आप किस एजेंडा पे आपको काम करना है। एनजीओ आप पंजीयन करा रहे हैं तो कौन कौन से बिंदु पे आप काम करेंगे, उसको पहले से आपको इंगित करना पड़ता है। उसके बाद किस एनजीओ से हमको जुड़ के और ज़्यादा बेहतर सेवा का मौका मिले, हम सहयोग करेंगे। जिस तरीके से हमारे देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीनेशन का कार्य तेज़ी से लाकर आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन पहुंचा दिया। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं इतना तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हुआ है, जो वाकई एक चमत्कार दिखाए हैं हमारे मोदी जी। चमत्कार की बातें तो आपने कर दी, चलिए अब छेड़ दिया तो पूछ ही लेते हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात तो करते हैं धीरेन्द्र जी, लेकिन ये बताइए, एक तरफ जो महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे वार करते हैं ना, अचानक वार नहीं करते, अचानक बड़ा खतरनाक होता है, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की तो बात करते हैं, लेकिन महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए धीरेश जी, महंगाई के प्रति सभी चिंतित हैं, हमारे देश के मोदी जी भी चिंतित हैं, हम लोग सब चिंतित हैं। उसमें क्या ऐसा किया जाए जिससे महंगाई नियंत्रण हो, उसके लिए पूरा विचार पूरी टीम कर रही है। हमारे कितना वक्त लगेगा? ऊपर के जितने भी सीनियर हमारे पदाधिकारी हैं और उनके विशेषज्ञ लोग हैं, उनके सहयोगी, उनके सलाहकार लोग हैं, सब लगे हुए हैं। और रही बात वैक्सीनेशन से और महंगाई को जोड़ना, वैक्सीनेशन का क्रेडिट आप लोग क्यों लेते हैं? बीजेपी वाली ऐसे क्रेडिट ले रहे हैं कि सारा क्रेडिट हम वैक्सीनेशन करा दिए। अरे आप ही की बीजेपी की लीडर तो ये भी कहते हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है कि हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो एक तरफ फ्री में वैक्सीनेशन कराने का क्रेडिट भी लेते हैं, दूसरी तरफ इनडायरेक्टली वसूली भी करते हैं। तो जनता के साथ न्याय कहाँ हो रहा है? देखिए, जनता के साथ न्याय ही न्याय हो रहा है, सोच पर डिपेंड करता है। अब रही बात महंगाई की और वैक्सीनेशन की, दोनों की तुलना मत कीजिए। एनजीओ, चलिए एनजीओ पर बात करते हैं, चलिए ठीक है, उसका चर्चा करेंगे। ये ठीक नहीं है। एक बात कंप्लीट कर दीजिए उसमें। देखिए क्या है कि वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो देश हित के लिए, स्वास्थ्य हित के लिए बहुत जरूरी था। प्रथम प्राथमिकता अगर देना है तो स्वास्थ्य पे देना है। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि कैसे बेहतर हमको स्वास्थ्य का लाभ देना है लोगों को। आप देखे हैं ऐसा लाभ क्या देना जिसे पूरी तरह से लूट लेना? आज इतने महंगाई से त्रस्त है आम जनता, एक गरीब परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये बीजेपी वाले या केंद्र में बैठे लोग सोच रहे हैं इसके बारे में? एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए आप, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, खाना नहीं बन रहा है। वही फिर आप बोल रहे थे स्वस्थ हम करेंगे, और धुआं से हमारी बहनों को, माताओं को तकलीफें होनी पड़ रही थी, अब नहीं होगा, हम फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन बांट रहे हैं। कहाँ का फ्री, कैसा फ्री? 1000 से ऊपर की वसूली कर रहे हैं सर। ये तो गरीब परिवार इसको तो ले नहीं पा रहे हैं, आज टंकी कोने में पड़ा हुआ है। देखिए दिनेश भाई, वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो इसलिए जरूरी था कि आप देखे होंगे कि प्रथम लहर कोविड का जब आया, कितना त्राही मचा पूरे देश में। उसके बाद हम उसको नहीं कह रहे हैं, पूरे देश में उसको नहीं कह रहे हैं धीरेन्द्र जी, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में चिंता करें, वैक्सीनेशन कराने, हम इसके विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरी लहर में भी हम बहुत अपने को खोया है, पूरे देश में उसके अपनों को खो दिया। कहीं ऐसा हो गया है कि परिवार के कोई सदस्य नहीं रहे, कहीं बच्चा बच गया, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कहीं बच्चे ठीक है धीरेन्द्र जी, मान लेते हैं, फिर मत कहा करिए ना हम फ्री का बांट रहे, मत बोलिए। अगर आदमी बचेगा ही नहीं तो खाएगा क्या? आप जो महंगाई की बात करें तो ये बात अब नहीं होगी ना, बीजेपी की तरफ से लोग नहीं बोलेंगे ना फ्री में मुफ्त में हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। वैक्सीनेशन से और स्वास्थ्य को जोड़ेंगे तो गलत होगा।
रही बात महंगाई, तो चिंता का विषय है। उस पे क्या क्या कैसे कम हो, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनकी टीम पूरी लगी है दिन रात मंथन करने में, और बहुत जल्द महंगाई पर नियंत्रण होगा। सत्ता में बैठे लोग कर क्या रहे हैं, खाएंगे क्या? कर क्या रहे हैं? आप ही से पैसा हम निचोड़ें और आपको वैक्सीनेशन के नाम पर दे दें। खुशी होना चाहिए देश को, आपको भी खुशी होना चाहिए कि देश में तीसरा लहर आने से पहले 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का कार्य हो गया है, कि उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता है इस विषय पर। और उनकी बेरोजगारी पर चिंता नहीं है, उनकी गरीबी पर चिंता नहीं है, एलपीजी गैस की महंगाई पर चिंता नहीं है। मैं बता रहा हूँ बारी बारी से आपको, बिल्कुल रहेगा। हर एक मुद्दा पे आपके मैं सवालों पे मैं आपको संतुष्ट करूंगा। मेरा कहना यह है कि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही बचेगा, और जब बचेगा तभी वो महंगा आइटम या सस्ता आइटम खरीदेगा, या उसके लिए पारिवारिक संचालन करने के लिए कुछ सिस्टम पे आएगा। जब रहेगा ही नहीं तो महंगा और फिर सस्ता का बात कहाँ से आएगा? देखिए, आप सब समझदार हैं, जानते हैं। वैसे एनजीओ प्रकोष्ठ के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का एक एजेंडा है 2023 को जीतने का, और लगातार कटाक्ष करते रहते हैं कांग्रेस बीजेपी का, बीजेपी कांग्रेस का। और इससे कहीं ना कहीं फायदा आम जनता को नहीं होता है, इसमें बड़े लोगों को सिर्फ फायदा होता है, आम जनता की कहीं ना कोई सुध लेता है। वर्तमान बात करें तो प्रदेश स्तर की सरकार जो है उसमें कई ऐसी कमियां हैं, उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। बहरहाल एक छोटी सी जानकारी, एनजीओ और बीजेपी के दो युवा नेता जो वाड्रफनगर से ताल्लुकात रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और पूरा प्रदेश में बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो उसी पर एक छोटी सी चर्चा हमने इस चैनल पर आपके लिए लाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, जरूर भूलिएगा मत, नीचे लिख दीजिएगा। और किस किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, और किस तरह की बातें, किन किन लोगों से बातें, क्या क्या सवाल होना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। हम उस सवालों को उठाएंगे और लोगों से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस से, लगातार पूछते रहेंगे। तो डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों को वीडियो को शेयर भी दबा के कर दीजिएगा। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।